नमस्ते, मेरा नाम है लालिमा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। एक्ट्रेस प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा और इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली दोनों ने 27 अगस्त को बताया कि वो जनवरी 2021 में पेरेंट्स बनने वाले हैं। सोशल मीडिया पर बेहद प्यारी तस्वीर डाली और अनुष्का की प्रेगनेंसी की खबर सबको बताई। फिर सोशल मीडिया पर क्या हुआ वो आगे बताएंगे, पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। लोगों ने तस्वीर देखी और अनुष्का विराट को बधाई पर बधाई मिलने लगी। इसके साथ ही कुछ लोगों ने विराट से वो सारे सवाल पूछने शुरू कर दिए जो आमतौर पर एक वर्किंग महिला से तब पूछे जाते हैं जब वो मां बनने वाली होती है। कैसे सवाल? जैसे करियर का क्या होगा, नौकरी के साथ कैसे मैनेज करोगी, नौकरी पर जाओगी तो बच्चे की देखरेख कौन करेगा, क्या बच्चे को आया के भरोसे छोड़ देना सही लगता है, नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती, वैसे भी नौकरी थोड़े ना बच्चे से बढ़कर है, क्या पहले की तरह तुम अपने करियर में अपना 100% दे पाओगी। और ऐसे सवाल पूछने वाले लोग आसमान से नहीं टपकते हैं, हमारे और आपके बीच में ही शामिल हैं। लेकिन कभी किसी आदमी से जो पिता बनने वाला होता है उससे ये सवाल नहीं पूछे जाते। बस इसी बात पर कुछ लड़कियों ने व्यंग बाण चलाए। सिलसिला शुरू हुआ एक यूजर के ट्वीट से। यूजर ने लिखा, क्या विराट पिता बनने के बाद कप्तानी संभाल पाएंगे? क्या वो अपने काम पर फोकस कर पाएंगे? करियर खत्म करने वाला मूव है ये तो। ये पोस्ट कटाक्ष था उन लोगों पर जो वर्किंग महिला के मां बनने पर उसे अपनी नौकरी छोड़ने की सलाह देते हैं। उन पर भी था जो शायद आगे चलकर किसी इंटरव्यू में अनुष्का से ये सवाल करते कि वो मां होने के कर्तव्य और करियर को कैसे मैनेज करेंगी। खैर, इस पोस्ट पर दनादन कमेंट्स आने शुरू हो गए। कुछ को तो ये कटाक्ष समझ ही ना आया और जिनको ये समझ आया उन्होंने और भी मजेदार पोस्ट कर दिए। एक यूजर ने लिखा, वो यानी विराट अपने परिवार को घर पर छोड़कर अब बाहर खेलने कैसे जा पाएंगे? कौन बच्चे के लिए खाना बनाएगा, कौन उसे पढ़ाएगा, कौन नहलाएगा और कौन उसकी देखरेख करेगा? उन्हें ये मैनर्स कौन सिखाएगा कि कैसे बर्ताव करना चाहिए? थोड़ा 19-20 तो होगा ना, अगर घर की जगह काम पर ध्यान देंगे तो। एक यूजर को शायद कटाक्ष समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने लिखा, रोहित जब पिता बने तो वो क्रिकेटर के तौर पर और भी ज्यादा समझदार और जिम्मेदार हो गए। मुझे लगता है कि विराट के साथ भी ये होगा। जैसे सौरभ, सचिन, द्रविड़ कुंबले हुए थे, पिता धर्म का क्रिकेट करियर से कोई लेना देना नहीं होता। इन यूजर को एक दूसरे यूजर ने शुरुआती पोस्ट में छिपा व्यंग्य समझाया। लिखा, मातृत्व यानी मदरहुड का भी कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी औरतों से इस तरह के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। उस ट्वीट का भी यही पॉइंट है, उसे सार्काज्म यानी व्यंग्य कहते हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा, मुझे लगता है कि उन्हें यानी विराट को अब क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर अपने घर पर अपने बच्चे की देखरेख करनी चाहिए। उम्मीद है वो एक अच्छे पिता साबित होंगे। हम लेक्चर नहीं देंगे, लेकिन इस ट्वीट के बाद एक बात जरूर कहेंगे, ये कि एक वर्किंग औरत अगर मां बनने के बाद भी नौकरी करती है तो उसे सोसाइटी के कुछ लोग बुरी मां कहते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक यूजर ने लिखा, हो सकता है कि वो अनुष्का से पूछें, वो यानी विराट अनुष्का से पूछें कि क्या वो पिता बनने के बाद भी काम कर सकते हैं। इसी ट्वीट पर एक और कमेंट आया। उन्होंने लिखा, और अपने ससुराल वालों से भी परमिशन लें। यहाँ पर भी हम एक बात कहेंगे, ये कि कई औरतें मां बनने के बाद भी अगर काम करना चाहती हैं तो उन्हें अपने पति और ससुराल वालों से परमिशन लेनी होती है, क्योंकि अपनी मर्जी से वो कुछ करें तो वो बुरी मां, बुरी पत्नी और बुरी बहू कहला जाएंगी। खैर, आगे बढ़ते हैं, अगले ट्वीट पर चलते हैं। एक यूजर ने लिखा, बच्चे आने के बाद परिवार और क्रिकेट के बीच तालमेल बैठाना नामुमकिन सा हो जाएगा, और खुलकर कहें तो ये स्वार्थपूर्ण भी होगा। मेरा मतलब है कि एक पिता की जगह उसके बच्चे के साथ ही होती है ना। एक दूसरे यूजर ने लिखा, कम नींद की वजह से चिड़चिड़े हुए विराट वर्क प्लेस में विषैलापन लाने का सोर्स होंगे। आसपास मौजूद कलीग्स का इस पर बुरा असर होगा, और ये तब होगा जब वो 1.5 साल के लंबे पितृत्व अवकाश के बाद काम पर लौटते हैं। इसीलिए बेस्ट यही है कि उन्हें जाने ही दिया जाए।
इस ट्वीट का मतलब समझे आप? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वर्किंग औरत को प्रेगनेंसी की वजह से आराम से लंबी छुट्टी मिल जाती है और जब वो वापस काम पर आती हैं तो कम नींद होने की वजह से चिड़चिड़ी हो जाती हैं, जिससे आसपास का माहौल भी खराब हो जाता है। इसी सोच की वजह से कई बार कई वर्किंग औरतें मां बनने के बाद अपनी नौकरी खो देती हैं, उन्हें निकाल दिया जाता है। ज्यादा अच्छे से समझना है तो कल्कि केकला की रिबन फिल्म देख ले, Amazon प्राइम पर ये मौजूद है। अगले यूजर ने लिखा, क्या पैटर्निटी लीव लेने पर उन पर टॉन्ट मारा जाएगा? उन पर यानी विराट पर। पैटर्निटी लीव से लौटने के तुरंत बाद उन्हें अपने खेल का सामना ठीक से न करने के लिए दोषी ठहराया जाएगा। एक यूजर ने लिखा, विराट संस्कारी हैं, कुकिंग और बच्चा संभालना दोनों ठीक से करके फिर वो क्रिकेट भी अच्छा खेलेगा। एक ने लिखा, अनुष्का को थोड़ी मदद करनी होगी, कम से कम नैपी तो बदल ही दें। एक अगले यूजर ने लिखा, शादी के बाद हर कप्तान को समझौता करना पड़ता है, काम से ज्यादा अहम परिवार है, वैसे भी कप्तान की जगह अपने घर पर ही होती है। एक यूजर ने तो धोनी का उदाहरण दे दिया, लिखा, धोनी की भी एक बच्ची है और देखो उन्होंने फील्ड में जिस तरह का प्रदर्शन किया उससे उन्होंने क्रिकेट के इतिहास में कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। इन ट्वीट्स में विराट पर बात हो रही है एक कटाक्ष के तौर पर। उनसे कभी किसी इंटरव्यू में ये नहीं पूछा जाएगा कि वो बच्चा और करियर कैसे संभालेंगे साथ साथ। ये सवाल अगर पूछा गया तो वो अनुष्का से पूछा जाएगा। ज्यादा दूर नहीं जाते, सब जानते हैं, इसीलिए सानिया मिर्जा पर ही हम बात करते हैं। वो माँ बनी, मैटरनिटी लीव पर रहीं, फिर टेनिस में कमबैक किया। जाहिर सी बात है लोगों ने उनसे भी इस तरह के सवाल पूछे होंगे। तब उन्होंने कहा था कि अपने सपनों का पीछा करने से आप बुरी माँ नहीं बन जाती। इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक आर्टिकल में उन्होंने कहा था, लोग हमेशा ये कहकर कि ओ माय गॉड तुम अपने बच्चे को कैसे छोड़ देती हो, एक माँ को दोषी महसूस करवाते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें कहने वाले। एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम के साथ आपको अपने सपनों का पीछा करने के काबिल होना चाहिए। ये आपको बुरी माँ नहीं बनाता। किसी भी औरत की माँ बनने को उसके करियर के अपोजिट देखा जाता है, जैसे दोनों विपरीत हों। इससे उपजता है सेक्सिज्म। नौकरी करने वाली औरत तब बन जाती है बुरी माँ और बच्चा संभालने वाली औरत बन जाती है बुरी कर्मचारी। जबकि पिताओं को न इस तरह के दायरे में बांधा जाता है, ना ही उनसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि इस थ्रेड को पढ़कर लोगों की बुद्धि खुलेगी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।